हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चल रहा है, जिसमें मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट पार्ट आपका था उसमें ये था कि ब्रेकिंग ऑफ ओ सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड। तो उसका आपको मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा चुका था। एसिडिक स्ट्रेंथ में दो रिएक्शन लिखाई थी कि कैसे अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आज हम कंपैरिजन बताने जा रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो RCH2OH ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। RCHOH R ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और RCRROH ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए इसमें ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या करेगा, इसको निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दो प्लस आई लगे हैं, डेल्टा डबल नेगेटिव क्रिएट करेगा। यहाँ 3 लगे हुए हैं, ये डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो एक पॉइंट है जनरली कि एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ये जनरल पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो होगा 1 डिग्री। ऑर्डर क्या होगा, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। नेक्स्ट सेकेंड नंबर की रिएक्शन है, ये तो फर्स्ट पार्ट का था। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर्स आर फॉर्म। मतलब जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ का OH और यहाँ का H हटेगा, वाटर हटेगा, और ये बन जाएगा आपका ईस्टर। दिस इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 में भी ये रिएक्शन पढ़ेंगे एक बार, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा ये भी आपको जानना है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा ये आपको जानना है। तो ऑर्डर आपका होगा, सबसे कम कार्बन का अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल होता है, और 1 डिग्री में ही C2H5 2 कार्बन का अल्कोहल होता है। देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे छोटा मिथाइल अल्कोहल होता है, उसके बाद इथाइल होता है, फिर 1 डिग्री में 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसका रीज़न ये है कि एज द बल्की ग्रुप इंक्रीजेज, बल्की ग्रुप्स इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे बल्की ग्रुप आर ग्रुप बढ़ेगा, आर ग्रुप कौन सा होता है, बल्की ग्रुप, ये आपको याद रखना है। आर मेनली अल्काइल ग्रुप के लिए होता है। तो जैसे जैसे बल्की ग्रुप बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, बल्की ग्रुप का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, ईस्टरिफिकेशन का रेट स्लो होने लगेगा। उसका रीज़न ये है कि रिएक्टिविटी कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो हिंड्रेंस है वो क्रिएट हो जाएगा ज़्यादा। क्योंकि जितना ईजिली 1 डिग्री में छोटे अल्कोहल का ईस्टरिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा
हायर अल्कोहल में नहीं होगा। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है थर्ड नंबर की, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको फॉर्मूला पता है, RMgX होता है, R निगेटिव MgX पॉजिटिव होता है, जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ। और अल्कोहल कौन सा होता है, CH3OH, या जनरली आप इसको जनरल बनाएं तो ROH कह सकते हैं। ROH में RO निगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है कि क्या बनेगा, एल्केन्स फॉर्म होंगे, एल्केन्स आर फॉर्म्ड। ज़्यादातर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, एल्केन, और बाकी का बचा हुआ पार्ट आपका इस तरीके से, इससे कोई मतलब नहीं है, साइड प्रोडक्ट है, ये एल्केन बन गया है। अब आप जैसी एल्केन चाहें वैसी बना सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करेगा R की वैल्यू पर। R इक्वल टू H नहीं होगा, ये याद रखना है। अगर R की जगह पर हम मान लीजिए C2H6 रखते हैं, C2H6 MgCl लेते हैं प्लस CH3OH लेते हैं, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, सॉरी C2H5 होगा यहाँ पर, तो 5 में 1 मिल गया तो C2H6 हो गया, प्लस MgCl OCH3, इससे कोई मतलब नहीं है, ईथेन बन गया। तो नंबर ऑफ एल्केन्स या नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो बी पार्ट है, ए पार्ट फिनिश हो गया है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड। तो इस कंडीशन में ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी का, वो आपको याद रखना है। ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर याद रखना है। और अगर हम हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात करें तो आपको पता है हैलोजन एसिड में HI, फिर HBr, फिर HCl, ये ऑर्डर चलेगा। और ये ऑर्डर क्यों होगा ये आपको बता चुका हूँ, लार्ज बॉन्ड लेंथ, ये फर्स्ट चैप्टर में ही बता चुका हूँ मैं। बॉन्ड की लेंथ लार्ज होती है जिसके कारण ये ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में सबसे फास्ट रिएक्शन अल्कोहल की होगी HI के साथ। अब होता ये है कि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये मिक्सचर कहलाता है ल्यूकस रिएजेंट। याद कीजिए चैप्टर 1 में भी मैंने आपसे बात की थी ल्यूकस रिएजेंट के बारे में, और ये बताया था कि उसके बारे में मैं सेकंड चैप्टर में डिस्कस करूँगा। तो ल्यूकस रिएजेंट अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको याद रखना है 3 डिग्री अल्कोहल जब ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी, या फिर इसी को क्लाउडनेस कहते हैं, क्लाउडनेस इमीडिएटली। टर्बिडिटी या क्लाउडनेस का मतलब समझ लीजिए कि जैसे अगर हम आइस को ग्लास में रखें तो उसमें बाहर से जो उसकी ग्लास की ट्रांसपेरेंसी होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा ओपैक दिखने लगेगा, क्लाउडनेस आ जाएगी, टर्बिडिटी आ जाएगी। सिमिलर वे में अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री अल्कोहल लें और इसमें ल्यूकस रिएजेंट मिला दें तो यहाँ पर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी, क्लाउडनेस आ जाएगी, जिससे बता सकते हैं कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर ल्यूकस रिएजेंट मिलाएंगे तो टर्बिडिटी जो आएगी वो आएगी विदिन 5 to 8 मिनट के बाद, यानी 5 से 8 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको टर्बिडिटी आएगी, फील होगी। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और 1 डिग्री अल्कोहल में अगर ल्यूकस रिएजेंट मिलाते हैं तो नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं होगी। अगर हीट करेंगे तो शायद टर्बिडिटी आए। इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूकस रिएजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मींस 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को
डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। अगर 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग अल्कोहल रख दिए जाएं, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी, और कोई लेवलिंग ना हो, तो आप ल्यूकस रिएजेंट मिलाकर उसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप की रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। तो ये चैप्टर 1 में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब यूनिट 10 में, तो इसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। सी इन यूनिट 10। यूनिट 10 में आप इन रिएक्शंस को देखिएगा, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, अगेन आपको रिपीट नहीं करनी है। थर्ड नंबर की है रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 को कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। तो डार्जन्स मेथड बोला गया था, इसमें भी हम आपको ये रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, सी इन यूनिट 10। तो ये भी आपको अगेन रिपीट नहीं करनी है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपका बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। सी पार्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड। पूरा का पूरा C बॉन्ड OH बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और OH बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें पहले नंबर की रिएक्शन पढ़नी है आपको एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब सभी स्टूडेंट जानते होंगे, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये होता है डिहाइड्रेशन का मतलब। तो डिहाइड्रेशन जो होगा वो कैसे होगा, एसिड की प्रेजेंस में होगा। एसिड यहाँ पर किसका वर्क करेगा, एज अ कैटालिस्ट का वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो जो एसिड डिहाइड्रेशन होता है ये डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, पहले आप इसका ऑर्डर जान लीजिए। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर आपको लर्न करना पड़ेगा। 3 डिग्री का इजी डिहाइड्रेशन होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये तो आपका ऑर्डर हो गया। अब क्या एग्जाम्पल होंगे, मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उनको ध्यान से समझिए, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। तो 3 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। पहले प्राइमरी अल्कोहल का CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। इसकी जब कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएंगे एयर एट 443 केल्विन टेम्परेचर, तो डिहाइड्रेशन होगा और फाइनली एल्कीन फॉर्म होगी, इथीन फॉर्म होगी। तो आपको जनरल ये याद रखना है कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर एल्कीन बनती है। 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है जिसका नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कई बार आ चुका है। कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर घट के हो जाएगा 440 केल्विन, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, ये डिहाइड्रेशन ईजिली होगा। तो इसमें फिर अगेन वाटर निकलेगा और यहाँ पर ये एल्कीन बनेगी, एल्कीन ही बनेगी, मतलब जितने कार्बन की होगी उतने कार्बन की एल्कीन बनेगी, प्रोपीन बन गई। नेक्स्ट हम 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, इसका नेम है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर होगा 358 केल्विन। देखिए और टेम्परेचर कम हो गया 3 डिग्री के केस में, तो इसमें भी वाटर लॉस होगा। और वाटर लॉस होने के बाद ये आपका कंपाउंड बनेगा प्लस H2O, तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया है। तो इस तरीके से जनरल याद रखना है, ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन इज फॉर्म्ड। क्या बनती है, एल्कीन बनती है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी मैकेनिज्म जो है वो आपके सिलेबस में है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी मैकेनिज्म हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।